मंदसौर के आरटीओ ऑफिस में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब परमिट का वक्त बदले जाने से नाराज एक बस मालिक ने अपने ऊपर केरोसिन डाल लिया। यशोधर्मन नगर पुलिस ने बस ऑपरेटर संजय पंजाबी को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। खबर के मुताबिक संजय पंजाबी ट्रैवल एजेंसी चलाता है। उसकी एक बस भानपुरा से पीपलदा चलती है जिसका वक्त 10:15 बजे से बदलकर 11:30 बजे कर दिया गया है। इसको लेकर संजय पंजाबी बेहद नाराज है। संजय का आरोप है कि रसूखदार बस ऑपरेटर के दबाव में आरटीओ ने बदलाव किया है। ऐसे में गुस्साए ऑपरेटर ने पहले आरटीओ ऑफिस में हंगामा किया और फिर अपने ऊपर केरोसिन डाल दिया। उज्जैन में दिगंबर अखाड़े के साधु संतों का आज सिंहस्थ महाकुंभ की व्यवस्था में लापरवाही को लेकर गुस्सा फूटा। मेला प्रशासन के खिलाफ साधु संतों सड़कों पर वो आ गए और चक्का जाम किया। साधु संतों का आरोप है कि जहां पर शौचालय बनाए गए हैं वहां की जमीन धंस रही है। इतना ही नहीं, टॉयलेट में पानी का इंतजाम भी नहीं है। मामले की कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई लेकिन अब तक ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि कलेक्टर ने 2 दिनों के अंदर साधु संतों को समस्याओं से निजात दिलाने का भरोसा दिया, जिस पर साधु संतों ने चक्का जाम खत्म कर दिया। साधु संतों ने चेतावनी दी है कि अगर 2 दिन के अंदर समस्याओं का निपटारा नहीं होता तो वो सिंहस्थ का बहिष्कार कर रवाना हो जाएंगे। साधु संतों के मुताबिक प्रदेश सरकार 2 गुना राशि खर्च करने का दावा कर रही है, लेकिन उज्जैन में नासिक की तुलना में आधी व्यवस्था भी नहीं की गई है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 15 अप्रैल को 2 दिन के दौरे पर भोपाल पहुंचेंगे। इस दौरान वो नेशनल जुडिशियल एकेडमी में रिट्रीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश समेत सभी जज शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भोपाल में राजभवन में रुकेंगे। भोपाल में राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्राम उदय से भारत उदय अभियान को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के कलेक्टरों से रूबरू हुए। मंत्रालय में हुई बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सांसद और विधायकों के साथ भी चर्चा की। सीएम शिवराज सिंह ने 45 दिनों तक अभियान चलाने के लिए कहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के संगठन महामंत्री अरविंद मेनन को पद से हटा दिया गया है। बीजेपी आलाकमान ने यह फैसला लिया। अरविंद मेनन 2011 से मध्य प्रदेश में संगठन महामंत्री का पद संभाल रहे थे। सुहास भगत मध्य प्रदेश के नए संगठन महामंत्री होंगे। सुहास भगत इस वक्त आरएसएस में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वो आरएसएस के मध्य भारत के प्रांत प्रचारक हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान का कहना है कि अरविंद मेनन की कर्मठता और क्षमताओं के चलते बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने यह फैसला लिया। नंद कुमार चौहान के मुताबिक अरविंद मेनन ने अपने कार्यकाल में मध्य प्रदेश बीजेपी को मजबूती दी और उनके संगठन महामंत्री रहते हुए बीजेपी ने कई कीर्तिमान रचे हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान के मुताबिक सिंहस्थ में बीजेपी कार्यकर्ता स्पॉन्सर्ड कपड़े की थैलियां बांटेंगे। नंद कुमार चौहान के मुताबिक ये मुहिम उज्जैन को पॉलीथिन मुक्त और साफ सुथरा रखने के मकसद से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस भी श्रद्धालु के हाथ में बीजेपी कार्यकर्ता प्लास्टिक की थैली देखेंगे वो उस श्रद्धालु से प्लास्टिक की थैली लेकर उसे कपड़े की थैली देने का काम करेंगे। मुरैना के लोगों को नए मैटरनिटी होम और ट्रॉमा सेंटर की सौगात मिली है। इसके साथ ही मुरैना जिला अस्पताल के बिस्तरों की संख्या 300 से बढ़कर 600 हो गई है। नए भवन का लोकार्पण बीजेपी सांसद अनूप मिश्रा ने किया। अनूप मिश्रा ने रिठौरा और अंबाह में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के नए भवनों का लोकार्पण किया। मुरैना जिले की आबादी ज्यादा है, ऐसे में लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए साल 2009-2010 में मुरैना जिला अस्पताल परिसर में मैटरनिटी वार्ड और ट्रॉमा सेंटर बनाने का फैसला लिया गया था। करीब 1.5 करोड़ की लागत से इन्हें बनाया गया है। अस्पताल में सुविधाएं भी बढ़ाई गई हैं। अनूप मिश्रा ने सांसद कोटे से 10 बिस्तर वाले एसएनसीयू को ठीक करने और नई मशीन खरीदने और बंद पड़ी अल्ट्रासाउंड मशीन को चालू कराने की बात भी कही है। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री महेश कागड़ा दिल्ली के दौरे पर हैं। यहां वो 3 दिनों तक चलने वाले सेव टाइगर कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। महेश कागड़ा ने कहा कि कार्यक्रम में टाइगर को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ में किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं, इसके बारे में वो केंद्र सरकार को जानकारी देंगे। भोपाल में ज्वाइनिंग न होने से नाराज अकाउंटेंट यानी लेखापालों ने विरोध प्रदर्शन किया और राज्य शिक्षा केंद्र पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। लेखापालों के मुताबिक पिछले साल जुलाई 2015 में उनका रिजल्ट आया था, लेकिन अब तक न तो काउंसलिंग की गई है और न ही ज्वाइनिंग करवाई गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में तकरीबन 2200 लेखापालों को पास घोषित किया गया था।
कोरबा में एसईसीएल कुसमुंडा के प्रस्तावित कोल वाशरी के लिए दुरपा में जनसुनवाई हुई। ग्रामीणों ने कोल वाशरी खोले जाने का विरोध किया है। ग्रामीणों के मुताबिक कोल वाशरी खोले जाने से प्रदूषण बढ़ने के साथ ही पानी की बर्बादी भी होगी। ग्रामीणों का आरोप है कि एसईसीएल की ओर से पहले भी विस्थापितों को नौकरी, पुनर्वास और मुआवजा नहीं दिया गया। ऐसे में एक बार फिर किसानों के साथ धोखा करने की तैयारी की जा रही है। वहीं कांग्रेस विधायक जयसिंह अग्रवाल ने भी कोल वाशरी खोले जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर जबरिया कोल वाशरी खोलने की कोशिश की गई तो कांग्रेस आंदोलन करेगी। कटघोरा एसडीएम वीरेंद्र बहादुर पंचभाई के मुताबिक ग्रामीणों और क्षेत्रीय विधायक ने मामले में अपना पक्ष रखा है, जिसका एसईसीएल के अधिकारियों की तरफ से निराकरण करने के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। धमतरी के नारी समेत तमाम गांव की महिलाएं शराब के खिलाफ मंगलवार से भूख हड़ताल पर बैठेंगी। महिलाओं ने इसको लेकर प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया है। महिलाओं ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर शराब की दुकानें बंद नहीं हुई तो वो अपने पति को तलाक देकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में सफाई का काम करेंगी। दरअसल शराब की दुकानें बंद कराने को लेकर महिलाएं लगातार आंदोलन कर रही हैं, लेकिन प्रशासन इनकी मांगों पर गौर नहीं कर रहा। लिहाजा अब महिलाओं ने इसके विरोध में भूख हड़ताल पर जाने का फैसला कर लिया है। हालांकि कलेक्टर ने जल्द ही मसले का हल ढूंढने की बात कही है, लेकिन महिलाएं शराब के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग कर रही हैं। नारायणपुर में भालू ने 2 लोगों पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि आदेर इलाके में खेत में काम कर रहे एक महिला और एक पुरुष पर भालू ने हमला किया। दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल लाया गया, जहां फिलहाल उनकी हालत ठीक है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जंगल में आग लगने की वजह से जंगली जानवर इंसानों पर हमला कर रहे हैं। उधर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन के मुताबिक एक हफ्ते में जानवरों के हमले में 4 लोग जख्मी हुए हैं। भिलाई के मैत्रीबाग जू में आज सफेद बाघिन कमला की मौत हो गई। जू प्रबंधन के मुताबिक उम्र दराज हो चुकी कमला की सेहत खराब होने की वजह से मौत हो गई। प्रबंधन ने वन विभाग की मौजूदगी में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। कमला का जन्म 11 दिसंबर 2001 को मैत्रीबाग में ही हुआ था। कमला ने 5 शावकों को जन्म दिया। इनमें से 3 शावक गायत्री, दिवाकर और यशोधरा गुजरात के राजकोट जू में, जबकि 2 शावक भिलाई में ही हैं। कमला की मौत के बाद अब मैत्रीबाग जू में 8 सफेद बाघ बचे हैं। रायपुर के गुजराती स्कूल में एक ऐसी टीचर हैं जिन्होंने दूसरों की इच्छाएं पूरी करने के लिए अपने जीवन की सारी इच्छाओं की कुर्बानी दे डाली। पहले अपनी मां की इच्छा को पूरा करने के लिए शादी नहीं की, फिर अपनी बहन की इच्छाओं को पूरा किया और अब गरीब बच्चों को पढ़ाने में जुटी हैं जो कि पढ़ाई की फीस नहीं दे सकते। इच्छाबेन को रिटायरमेंट के वक्त जो पैसा मिला उसमें से 70% हिस्सा उसी वक्त दान कर दिया और अब पूरी संपत्ति दान करने का मन बना लिया है। इच्छाबेन ने 3 लाख रुपए स्कूल भवन बनाने के लिए दे दिए, 2.5 लाख रुपए बच्चों के लिए ऑडिटोरियम बनाने के लिए दिए। दर्जनों स्कूली बच्चों को इन्होंने स्कॉलरशिप दी और हर सैलरी का करीब 65% हिस्सा ये ऐसे ही बच्चों की मदद में बांट देती है। नारायणपुर जिला प्रशासन ने आज नो व्हीकल डे मनाया। इस मौके पर आज सभी सरकारी अधिकारी अपने दफ्तरों तक साइकिल या फिर पैदल पहुंचे। वहीं शाम में कलेक्ट्रेट से कलेक्टर, एसपी, जिला पंचायत सीईओ और जिले के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों ने साइकिल रैली निकाली ताकि आम लोगों को भी नो व्हीकल डे के प्रति जागरूक किया जा सके। सिनेमा जगत के मशहूर कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा इन दिनों रायपुर में हैं। रायपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में मुकेश छाबड़ा ने फिल्म प्रोडक्शन पर क्लास ली। रायपुर के संस्कृति भवन के ऑडिटोरियम में करीब 50 से 60 लोगों ने क्लास अटेंड की। मुकेश छाबड़ा ने लोगों को पंजाब के छोटे से शहर से निकलकर मुंबई तक के सफर के बारे में बताया। कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में काफी प्रतिभाएं हैं, उन्हें मौका देने के मकसद से वो छत्तीसगढ़ आते रहेंगे। आपको बता दें कि मुकेश छाबड़ा ने बजरंगी भाईजान, गैंग्स ऑफ वसेपुर, पीके, चिल्लर पार्टी, दंगल, काई पो चे और सिटी लाइफ समेत कई फिल्मों में बतौर कास्टिंग डायरेक्टर काम किया है। उन्होंने कई नए चेहरों की तलाश की है, कई नए चेहरों को तराशा है। मंडला में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश हुई। इस दौरान 3050 छात्र छात्राओं ने आदिवासी कर्मा डांस किया। आदिवासी संस्कृति और परंपरा के प्रचार के लिए डांस का आयोजन किया गया। आदिवासी विकास विभाग ने महात्मा गांधी स्टेडियम में इसका आयोजन किया था। मंडला में आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नेता और अधिकारियों ने भी ठुमके लगाए। जब कर्मा डांस शुरू हुआ तो क्या मंत्री, क्या विधायक
यहां तक कि आईजी और कलेक्टर भी कर्मा डांस पर जमकर झूमे। बालाघाट रेंज के आईजी डीसी सागर तो काफी देर तक डांस करते रहे। भिंड में सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर फूहड़ डांस कराने के मामले में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का असर हुआ है। इस मामले में डांसर पर पैसे लुटाने वाले टीआई को लाइन अटैच कर दिया गया है। दरअसल नगर पालिका की तरफ से 9 अप्रैल को सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम रखा गया। कार्यक्रम में न सिर्फ फूहड़ डांस कराया गया बल्कि पुलिस वाले डांसर्स पर पैसे लुटाते भी देखे गए। थाईलैंड के सोंगकरान फेस्टिवल में शामिल होने के लिए कई देशों से लोग वहां पहुंचते हैं। फेस्टिवल में लोग हाथियों के ऊपर पानी फेंकते हैं तो वहीं दूसरी तरफ हाथी भी सून में पानी भरकर लोगों पर फेंकते हैं। फेस्टिवल के लिए हाथियों को भी जबरदस्त तरीके से सजाया जाता है।